और वहीं देश में 46 साल पहले आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया था। आपातकाल को भारत के इतिहास में काले दिनों के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इमरजेंसी की बरसी पर आपातकाल के उन काले दिनों को याद किया है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचल कर रख दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर जा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ा था और लोगों में ऑक्सीजन के लिए मारामारी भी हुई। हालांकि कुछ समय बाद हालात पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इसी बीच ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात कही है। बता दें, ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी ने इस बात को माना कि बताते चले कि दिल्ली की इस मांग से दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। दिल्ली की कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी गई थी, वो वास्तविक आवश्यकता से 4 गुना तक अधिक हो सकती है। ऐसे में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की थी। ऐसे में दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाया गया था, जिसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजवा के साथ साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल थे। इस कमेटी को पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पीईएसओ ने बताया था कि दिल्ली के पास सरप्लस ऑक्सीजन था जो दूसरे राज्यों को मिल सकती थी। दिल्ली को लगातार अधिक सप्लाई से राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। ऐसे में बेड कैपेसिटी के आधार पर की गई गणना के हिसाब से दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी, लेकिन उसने 1140 मीट्रिक टन की जरूरत बताई। यह लगभग 4 गुना से भी अधिक था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन की सप्लाई की जाए। कोर्ट के बहस के दौरान केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था कि दिल्ली को अधिकतम 415 मीट्रिक टन की ही जरूरत है। मेहता ने दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट की मांग भी उठाई थी और अब ऑडिट में ये बात सामने आई है कि दिल्ली को उतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी जितनी की मांग की जा रही थी, और इसी के साथ ही देश के अन्य राज्यों पर दिल्ली की इस मांग की वजह से बुरा असर पड़ सकता है। और उसी बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एचटी लाइन का पोल टूटकर गिर गया है, जिसकी वजह से एचटी लाइन का पोल एक छत पर टूटकर गिर गया और एचटी लाइन से फैल सकता है करंट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाइपरटेंशन तार टूटकर गिर गई है। हाइपरटेंशन लाइन जो है गिर गई है, जिसकी वजह से वो छत पर जा गिरी और अब करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। सूचना के बाद भी हालांकि कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं और इसके साथ ही सूचना के बाद भी कर्मचारियों के ना पहुंचने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश की खबर सामने आ रही है। बता दें, इस बड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा होने की संभावना भी जताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें, पूरा मामला मऊदर बाजा के कसाई टोला का बताया जा रहा है, जहां पर एक हाइपरटेंशन तार गिरकर जो है टूटकर जो पोल गिर गया है और इसके साथ ही एक घर की छत पर ये पोल गिरा है, जिसकी वजह से छत पर करंट है और इसके साथ ही लोगों में दहशत बनी हुई है इस वक्त। और बिजली विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, एक खबर सामने आई है जहां पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही से एक बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। मऊदर बाजा के कसाई टोला का ये पूरा मामला है, जहां पर एक एचटी पोल टूटकर एक छत पर जा गिरा है, जिसकी वजह से छत पर करंट दौड़ रहा है। हालांकि लोग दहशत में हैं, उन्हें नहीं पता करंट कहां फैल सकता है, इसलिए
लोगों ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों को भी फोन मिलाया है, लेकिन अब तक सूचना दिए जाने के घंटों बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और एचटी लाइन का पोल टूटने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।